हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको आरवीएनएल रेलवे विकास निगम लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक या शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कर तो आप कर ही देंगे। तो मैं आपको बताऊँगा कि एक आईपीओ अभी आया है, आज ही जो है इसका फर्स्ट डेट थी, कमेंसमेंट डेट आप मान सकते हो। तो ये भारतीय रेलवे का रेलवे कंपनी है, रेलवे विकास निगम लिमिटेड, जिसकी की साइट आपको दिख रही होगी, जिसका आईपीओ आया है। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले भी जो दो आईपीओ रेलवे कंपनी जो भारतीय रेलवे कंपनियां हैं वो ला चुकी हैं, एक इरकान और दूसरी राइट्स। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेलवे विकास निगम लिमिटेड पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गवर्नड कंपनी है और ये मिनी रत्न कंपनी है। इसमें गवर्नमेंट जो है वो अपना 12.11% हिस्सा बेच रही है। इसके बाद गवर्नमेंट का इसमें स्टेक जो है 87.89% रह जाएगा। आपको यही बताना चाहता हूँ कि इस आईपीओ से जो भी पैसा मिलेगा वो का पूरा पैसा गवर्नमेंट के हिस्से में जाएगा। इससे कोई भी कंपनी के एक्सपेंशन इत्यादि पर खर्च नहीं होगा। अगर हम इसकी बात करते हैं ये कंपनी की, तो आपको मैं लेके चलता हूँ इसके कॉर्पोरेट अबाउट आरवीएनएल के बारे में। तो इस कंपनी का अगर आज देखेंगे इस्टेब्लिशमेंट से लेके, तो ये 15 अगस्त 2002 को रजिस्टर्ड हुई थी। इसका नाम था नेशनल रेल विकास योजना के तहत ये हुई थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो ये तो रही इस कंपनी की बात। तो ये कंपनी दूसरी है कि ये रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री के अंडर में आती है और आप इसकी साइट पर जाएंगे तो आपको लगभग इसके बारे में सब कुछ पढ़ने को मिल जाएगा। पर मैं आपको जो पढ़ता आजकल कौन है, आज को मोटी मोटी बात बताता हूँ। ये इसका जो भी खर्चा वगैरह होता है वो सारा रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में ही आता है, वही इसको बोरो करता है। अब बताता हूँ, अगर इरकान और राइट्स की अगर शेयर प्राइस की बात करता हूँ, तो इरकान जो आया था आईपीओ, उसका अगर आज का रेट देखते हैं तो 15 से 16% लगभग वो जो आईपीओ रेट आया था उस रेट से नीचे ट्रेड कर रहा है, जबकि राइट्स का रिकॉर्ड फिर भी इससे अच्छा है और ये अपने आईपीओ रेट से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आपको अपनी समझ का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा कि पिछली दो कंपनियों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो किस तरीके से है और ये रेलवे कंपनी जो भारतीय है इसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड होगा। ये खैर डिपेंड नहीं करता है, पास्ट जो है फ्यूचर को नहीं रिफ्लेक्ट कर सकता है। और इसकी ऑर्डर बुक है जो रेलवे विकास निगम लिमिटेड की, ये ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसके पास लगभग 77,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जिसमें से 30,000 करोड़ के तो ऑर्डर इसके ये 2 से 3 साल में ये अपने कंप्लीट भी करने वाली है। अब आपको बताता हूँ, और जो 45,000 की ऑर्डर बुक है इसकी, वो बहुत लॉन्ग टर्म ऑर्डर बुक है और 5 से 7 साल उसको कंप्लीट करने में लगेगा। तो आप सोच सकते हैं इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। और अगर हम इसकी बाकी फाइनेंस के बारे में बात करें तो वित्त वर्ष जो 2015-18 का था, इसके बीच में इसका राजस्व जो था 3,146 करोड़ लगभग रुपए से बढ़ के 7,594 करोड़ रुपए के आसपास इसका हो गया था। तो आप सोच सकते हैं कितना मतलब इसमें मुनाफा हो। इसका मुनाफा 336 करोड़ के आसपास, इससे बढ़ के इसका मुनाफा 559 करोड़ हो गया था। यही एफआई मैं जो 15 से 18 के बीच की बात कर रहा हूँ। अब अगर आप इस कंपनी के बारे में इसकी अगर पी रेट के बारे में देखेंगे तो जो सेंट्रम ब्रोकिंग का नाम अब काफ़ी आ रहा है इसमें, जिसने इसके ऊपर, और दौलत ब्रोकिंग है, इन दो ब्रोकर्स हाउस ने इसको अच्छे से कवर किया है। बाकी ब्रोकर्स हाउस की भी इसमें रिपोर्ट है कि सभी लगभग तो इसमें बाइक ही दे रहे हैं। तो अगर सेंट्रम ब्रोकर्स की मैं उसको कोट करना चाहूँगा, उन्होंने इसको पी के आधार पर इसको इरकान जो आई थी उससे बेटर बताया है। उन्होंने बोला है कि नहीं, पी जो इसका रेट के हिसाब से अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये काफ़ी बेटर है आपका इरकॉन से। तो आप समझिए, जो कैनरा सिक्योरिटीज़ है, कैनरा सिक्योरिटी ने इसको एक मतलब फेयर प्राइस का बताया, बोल रहा ठीक ठाक है इसका प्राइस, अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं, अगर नहीं लेना है तो आप इसको फिर मतलब लेने के, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो वही बोल रहे हैं कि आप इसको लीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए शायद भी ना हो। अब अगर मैं बात करूँ ये काम क्या करता है,
रेलवे विकास निगम लिमिटेड। तो इसका जो काम है ये सभी तरीके के जो रेलवे प्रोजेक्ट हैं उनको ये हैंडल करता है। जैसे कि आपको बताता हूँ, नई लाइन बिछाना, वो भी ये उसका भी काम करता है। जो गेज चेंज है, जैसे मीटर गेज, नैरो गेज, जो ये होते हैं, इस गेज को भी कन्वर्जन यही करता है। और रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन है, वो भी इसी के ही हाथ में है, उसको भी यही करता है। तो मतलब काफ़ी इसके है, रेल मेट्रो प्रोजेक्ट्स में भी ये लगा हुआ है। जो वर्कशॉप है वो भी है, और रेलवे के जो ब्रिज बनते हैं, बड़े बड़े ब्रिज, उनको भी यही बनाता है, वो भी काम करता है। और अगर इसके बाद मैं बात करूं कि आपका रेलवे के इंस्टीट्यूशंस में भी इसका काफ़ी अच्छा हाथ है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो कितना शेयर्स आ रहा है। तो इसका जो टोटल शेयर्स आ रहे हैं मार्केट में, वो 25,64,57,280 शेयर टोटल मार्केट में आ रहे हैं। और मार्केट की जो इसकी शेयर्स की फेस वैल्यू है वो 10 रुपये की है। और अगर आप बताएंगे क्यू जो है क्वालिफाइड जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा इसमें है 12 करोड़, 12.5 करोड़ के आसपास का उनके 12 करोड़ 64 लाख के आसपास शेयर उनको मिलेंगे। और बाकी NIIs के लिए 3 करोड़ 3 करोड़ और क्या बोलते हैं 3 करोड़ 89 लाख और 20,000 के आसपास है। बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि आप लोग और हम लोग हैं, तो उनकी बस आप समझना चाहिए, उसके लिए 8 करोड़ के आसपास का 8 करोड़ 84,80,000 शेयर्स उनके लिए है। और इन्होंने एम्प्लॉयर्स के लिए स्पेशल कोटा रखा है, जो कि इसके एम्प्लॉयर्स हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा कोटा रखा है। और उनको ये तकरीबन 6 करोड़ 57 लाख और 28,000 शेयर देंगे। तो इस तरीके से इन्होंने अपने शेयर्स को बांटा है कि कौन किसको कितने शेयर मिलेंगे। तो आप फिर भी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी 8 करोड़ 84 लाख, मतलब कम नहीं होते हैं 80,000, लगभग ये 9 करोड़ के आसपास हो रहा है। तो बहुत है, आपको मिल जाएगा अगर आप इसमें IPO में बिड करते हैं तो। अब इसका अगर बिड की बताता हूँ, तो इसका प्राइस रेंज भी बहुत ही सस्ता है, बहुत ही चीप है, 17 से 19 रुपये के बीच में आया है। तो आप तो 19 रुपये मानिए, 17 रुपये तो उसमें तो मिलता नहीं है, कोई बात नहीं। और डिस्काउंट इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉयर्स को 50 पैसे का मिल रहा है, जो कि लोगों 15-16% के आसपास बैठ जाता है। अब एग्जैक्ट तो मैंने नहीं निकाला है, मैं तो अंदाज से बता रहा हूँ, आप देख लीजिए कितना है। और इसमें आपको एक बार में जो बिड करेंगे तो 780 शेयर का एक लॉट मिलेगा। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, बाकी जो भी IPOs आते हैं, उन्हीं की तरह सेम 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसमें वही आपसा के थ्रू, सबको पता ही है, एप्लीकेशंस लगती है और ब्लॉक हो जाता है आपका अमाउंट, वही है, तो उसी के थ्रू होते हैं। अब इसमें अगर लीड मैनेजर देखेंगे कि लीडिंग मैनेजर कौन कौन है, कौन इसको लीड कर रहा है, तो यस सिक्योरिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एलेरा कैपिटल जो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, IDBI कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लिमिटेड, ये सब इसको लीड कर रहे हैं। और इसका जो सिंडिकेट मेंबर है वो एलेरा सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड है। और इसको स्पॉन्सर बैंक जो है वो ICICI लिमिटेड कर रही है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझाया होगा कि इसको क्या करना है, नहीं करना। हाँ, पैसा आपका है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करूँ, तो ये NSE और BSE पे दोनों पे लिस्ट होगी। और मेरा ओपिनियन यही है कि आप इसमें अवश्य पैसा लगाएं। इस कंपनी का जो रिकॉर्ड है, इसके पास आज भी 102 के आसपास इसके पास प्रोजेक्ट है। तो आप इसमें पैसा अवश्य लगाएं, और इसमें आपका पैसा बनेगा, ऐसे इसमें पैसा डूबेगा नहीं। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को करता हूँ वाइंड अप। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका इस वीडियो को देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए पुनः धन्यवाद।